हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिट्रिकी टू। आज लेक्चर थर्ड है क्लास 9 चैप्टर मोशन का। अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुका है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी हम जान चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग और उसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आज हम लोगों को पढ़ना है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, difference between speed and velocity, acceleration, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग कल देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी बताना शुरू करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी तो हम जानते ही हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है। इसका केवल मैं थोड़ा बहुत रिकैप करूँगा, ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंस आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं बताने की कोशिश तब भी थोड़ा बहुत रिकैप में कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। मतलब कि जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है एक बॉडी के द्वारा और जिस समय में किया जाता है उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉडी 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ट्रैवल किया है, 50 किलोमीटर वो 2 घंटे में किया है और 30 किलोमीटर वो केवल 1 घंटे में किया है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से तो जो निकल के आएगा वो होगा उसका एवरेज स्पीड। आप लोग चाहे तो कर भी सकते हैं। अगर 50 किलोमीटर 2 घंटे में कर रहा है बॉडी और 30 किलोमीटर 1 घंटे में, तो एवरेज स्पीड निकालिए। एक क्वेश्चन बन गया, यू कैन सॉल्व इट। तो ये है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? The speed of the body at a particular instant speed of time is known as इंस्टेंटनियस स्पीड। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे, मीन्स कोई 3:02 हो रहा है तो उस 3:02 पे अगर हम लोग देखते हैं कि हमारी बाइक का या फिर हमारा स्पीड कितना है तो वही हो जाएगा इंस्टेंटनियस स्पीड। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, इफ़ अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ बस, देन इफ यू लुक एट द स्पीडोमीटर ऑफ द बस एंड फाइंड्स दैट द बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, then the speed which is 60 kilometer per hour is the instantaneous speed of that bus. Now एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। अब हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों लिया है? अब हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड इसलिए लिया है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक डिस्टेंस होता है एक गिवन डायरेक्शन में, और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड डिस्प्लेसमेंट लिया इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस। अब कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी को भी हम लोग ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब कि पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट और कितने टाइम में हुआ है वो हो जाएगा उसका टोटल टाइम टेकन। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब देखते हैं एक्सीलरेशन। अब भाई एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सीलरेशन। मतलब कि जो जिस टाइम रेट से स्पीड और वेलोसिटी में चेंज आता है उसी को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। मतलब कि अगर कोई बॉडी 0 मीटर पर सेकेंड मतलब रेस्ट में है, वो चल नहीं रही है, और वो 5 मीटर पर सेकेंड पे चली गई, तो इसके बीच में जो भी टाइम लगा उस रेट को ही हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। क्लियर है? एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी विल नो हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अब देखते हैं कैसे हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग एक्सेलरेशन को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन निकल के। और यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला जो दिया है E इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टाइम मीन्स टी, जिसमें ए होता है एक्सेलरेशन, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी और t फॉर टाइम। अब इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैनी थिंग्स। टिल दैट टेक केयर एंड गुड बाय।